Hello students, we already discussed about or read about the self-management skills and components of few points. Rest points we will discuss now. We will discuss about self-confidence, self-management, time management, self-motivations. Now we start with the fifth point, positivity. What do you think about the positivity? Positivity क्या है? किसी भी चीज को, कोई भी वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिवली उस चीज को क्या कैसे करोगे, क्या सोचोगे। हर हमेशा आपको, यदि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं होगी तो इससे क्या होगा, आप में इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होगा, आप वो वर्क कर ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा डर, अंदर से डर लगेगा कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, यदि मैं करता हूं तो गलत हो जाएगा, या इस काम को करने से मुझे ये नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंतर्गत पॉजिटिविटी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है कि आपकी थिंकिंग हर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। आप जो वर्क को अपने हाथ में लेते हो उसे करने के लिए आपकी थिंकिंग, आपकी सोच जो है हर हमेशा पॉजिटिव हो, ये बहुत जरूरी है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, सपोज दैट आप पढ़ रहे हो और आप ये सोचोगे यार पढ़ रहे हैं लेकिन पता नहीं हम पास कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप ये सोचोगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ रहा हूँ और यदि ये आएगा एग्जामिनेशन में तो मैं इसे अच्छे से लिख पाऊंगा, तो यहाँ पर ये आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है। और ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आप अच्छा रिजल्ट कर सकोगे। ठीक है, ये है पॉजिटिविटी कि आपकी सोच, आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, तो हर हमेशा पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहले कि आपको अपने बारे में जानना है कि हम क्या हैं, हमारा क्या है। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस सबसे जरूरी बात है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए क्या है कि आप दूसरे को बोलो कि आपके बारे में वो बताए कि आप कैसे हो, क्या अच्छा है आप में, क्या बुरा है आप में, आप क्या अच्छा कर सकते हो, क्या बुरा कर सकते हो। तो ये सेल्फ अवेयरनेस है। मुझे पता है, सभी को पता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है कि सेल्फ अवेयरनेस के बारे में किसी की राय लेना, किसी से अपने बारे में राय लेना बहुत कठिन है। लेकिन इट इज गुड टू से एनी पर्सन टू आस्क अबाउट योर सेल्फ और अबाउट यू। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस आपके सेल्फ मैनेजमेंट में बहुत मदद करेगा, आपको आपकी स्किल्स को डेवलप करेगा। राइट, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप यदि एक एम्प्लॉय हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस वर्क को कर सको। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो तो आपके अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। यदि इररेस्पॉन्सिबल हो, यदि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, तो आप वो वर्क कर ही नहीं सकते। क्योंकि किसी भी वर्क को करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेसेसरी फॉर योर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कि आप किसी वर्क को यदि डन कर रहे हो तो आपको विद इन टाइम फ्रेम में उस वर्क को करना है। तो ये आपके अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, अब प्रोडक्टिविटी। अब सबसे लास्ट पॉइंट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की प्रोडक्टिविटी। आपके अंदर सारे गुण हैं। प्रोडक्टिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप 24/7 वर्क कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो क्या होगी? आपकी प्रोडक्टिविटी घटेगी। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो कि आप पूरी रात जगते हो तो दिन में आपको कैसा लगता है? लगता है सर भारी भारी सा, आप वर्क नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। तो यदि आप रात में भी काम करते हो और दिन में भी काम करते हो
तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है कम हो जाएगी, क्योंकि आपको नींद आने लगेगा, आपकी एनर्जी लेवल कम होने लगेगी। तो आपको अपने टाइम फ्रेम में, अपने टाइम पीरियड में ही वर्क करना है। उस वर्क अपने टाइम पीरियड में वर्क करने से क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कि आपका कैपेसिटी है कि मैं 4 घंटे लगातार काम कर सकता हूँ, तो मैं 8 घंटे क्यों करूं, मैं 4 घंटे में ही अपनी प्रोडक्टिविटी दे सकता हूं। तो 8 घंटे मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, 4 घंटे काम करो। यदि आपको लगता है कि आपको रेस्ट की जरूरत है, आप आराम करना चाहते हो, तो बेशक आप रेस्ट करो। रेस्ट बहुत जरूरी है। रेस्ट के बाद जो आप में एनर्जी आएगा, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये सभी पॉइंट्स जो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स और कंपोनेंट्स के लिए जरूरी है। मैं एक बार फिर से सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के रिव्यू दे देता हूं आपको, जिससे कि आप अपने आप को एडजस्ट कर लोगे। सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग वन सेल्फ एंड टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस ओन एक्शन एंड बिहेवियर। Self-management makes a person organized and well-equipped to handle different situations. Self-management helps in managing stress, knowing oneself, control emotions, motivations oneself, and working towards personal and academic goals. Self-management boosts the decision-making capacity of an individual. ठीक है, इट इम्प्रूव्स आवर परफॉर्मेंस इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ लाइफ। द इम्पॉर्टेंट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इंक्लूड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, सेल्फ अवेयरनेस, responsibility and productivity. All these are necessary for self-management skills and components. So, the next chapter, our self-management skills, will be finished. Thank you.